अक्लमंद शहजादी। एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत और पुरअमन सल्तनत थी जिसका नाम फारिस था। उस सल्तनत के बादशाह का नाम आजम था, जो अपनी रयाया के लिए दिल में बेपनाह मोहब्बत रखते थे। बादशाह आजम की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी नूर सुल्ताना था। शहजादी नूर ना तो हीरों का ताज पसंद करती थी और ना ही महंगे लिबास में उसका दिल लगता था। उसकी सबसे बड़ी दौलत और खूबसूरती उसकी अक्ल और समझदारी थी। लोग कहते थे कि जहाँ बड़े बड़े वुज़रा और दाना भी हार मान जाते थे, वहाँ शहजादी नूर अपनी नपी तुली बातों और गहरी सोच से मामला हल कर देती थी। वो छोटी सी उम्र में ही बड़ी हिकमत की बातें करती थी और बादशाह भी अक्सर अहम फैसलों में उससे मशवरा लिया करते थे। फारिस का सबसे कीमती खजाना एक कदीम और चमकदार हीरा था, जिसे लोग आसमानी हीरा कहते थे। ये हीरा एक खास रोशनी देता था, जो सल्तनत की खुशहाली और अमन की अलामत समझा जाता था। एक दिन सल्तनत पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। जब बादशाह आजम सुबह के वक्त शाही खजाने का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आसमानी हीरा अपने मखसूस संदूक से गायब है। बादशाह का रंग पीला पड़ गया। ये हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि ये फारिस के लोगों का हौसला और यकीन था। हीरा चोरी होने की खबर बिजली की तरह पूरी सल्तनत में फैल गई और हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। बादशाह आजम ने फौरन सारे दरबारियों, सिपाहियों के सरदारों और मुल्क के नामवर दानिशवरों को जमा किया और सख्त लहजे में ऐलान किया, जो भी मेरा आसमानी हीरा ढूंढ कर लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और वो मेरा सबसे करीबी मुशीर कहलाएगा। बहुत से सिपाहियों ने दूर दराज इलाकों में तलाश शुरू कर दी और कई अक्लमंदों ने मुख्तलिफ किस्म के जादू और टोटके आजमाए, मगर सब नाकाम रहे। हीरा कहीं नहीं मिला। इसी परेशानी में शहजादी नूर अपने वालिद के पास आई। वो बिल्कुल परेशान नहीं लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान, मुझे इजाज़त दे, मैं ये हीरा ढूंढूंगी। मैं जानती हूँ कि ये हीरा सल्तनत के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। बादशाह आजम ने प्यार से कहा, मेरी प्यारी बेटी, ये काम बहुत खतरनाक और मुश्किल है। सिपाही तलवार और ताकत से ये काम नहीं कर पाए, तुम कैसे करोगी? वहाँ एक हासिद और मगरूर वजीर तालेमंद भी मौजूद था, जो दरअसल खुद ही चोर था। वो हिक़ारत से हंसा और बोला, शहजादी साहिबा, ये कोई गुड़ियों का खेल नहीं है। अक्ल से चोर नहीं पकड़े जाते। ये बड़ा मुश्किल काम है और ये आपके खेलने कूदने के लिए नहीं है। नूर ने वजीर तालेमंद की तरफ देखा और बड़े एतमाद से जवाब दिया, वजीर साहब, तलवार और ताकत से हमेशा सारे मसले हल नहीं होते। बाज़ औक़ात सिर्फ दिमाग ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार होता है। मुझे यकीन है कि मेरा तरीक़ा आप सबको हैरान कर देगा। शहजादी नूर ने सब दरबारियों को दरबार में जमा किया और एक मंसूबा बनाया। उसने हुक्म दिया कि एक बड़ा सा कपड़े का थैला शाही दरबार के बीच में लाया जाए। इसके बाद शहजादी ने एक खास किस्म के काले कपड़े से उस थैले को ढक दिया ताकि कोई देख ना सके। फिर नूर ने अपनी आवाज़ बुलंद की और बड़े राजदाराना अंदाज में ऐलान किया, इस थैले में मैंने एक ऐसा जादुई परिंदा रखा है जो सिर्फ चोर को पहचान सकता है। ये परिंदा चोर का नाम अपने जिस्म पर लिखकर जाहिर कर देगा। मैंने परिंदे को हुक्म दिया है कि वो सबके हाथ पर एक निशानी लगा दे। उसने तमाम दरबारियों को हुक्म दिया कि वो एक एक करके उस थैले के पास जाएं, अपना हाथ चादर के नीचे डालें और थैले को हाथ लगाने के बाद 3 मर्तबा ये जुमला दोहराएं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, और फिर अपना हाथ निकाल लें। तमाम दरबारी परेशान हो गए और वजीर तालेमंद के चेहरे का रंग उड़ गया। शहजादी ने सबसे पहले अपना हाथ थैले में डाला, अपना जुमला दोहराया और हाथ निकाल लिया। एक एक करके सब दरबारी आए और वही जुमला दोहराकर अपना हाथ निकाल लिया।
सबसे आखिर में वजीर तालेमंद की बारी आई, जो खौफ के मारे कांप रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से हाथ थैले में डाला, जुमला दोहराया और फौरन हाथ बाहर निकाल लिया। जब सबका अमल पूरा हो गया तो शहजादी नूर ने मुस्कुराते हुए हुक्म दिया, अब तमाम लोग वजीर साहब के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाएं ताकि हम परिंदे की निशानी देख सकें। दरबार में मौजूद तमाम लोगों के हाथ जब सामने आए तो सबके हाथ पर गहरे काले रंग की कालिक लगी हुई थी। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का हाथ बिल्कुल साफ था, और वो था वजीर तालेमंद। वजीर के साफ हाथ को देखकर सारे दरबारी हैरान हो गए और बादशाह ने फौरन पूछा, नूर, इसका क्या मतलब है? शहजादी ने वजाहत की, अब्बा जान, इस थैले के अंदर कोई जादुई परिंदा नहीं था, इसमें सिर्फ कालिक लगा हुआ एक पुराना लोहे का टुकड़ा था। इसके बाद नूर ने वजीर की तरफ इशारा किया, दरअसल मैंने सबको ये यकीन दिला दिया था कि परिंदा चोर को पहचान लेगा, इस डर से कि अगर चोर परिंदे को छुएगा तो वो फौरन उसका नाम जाहिर कर देगा। बाकी तमाम दरबारियों ने तो परिंदे की निशानी यानी कालिक को छुआ ताकि वो चोर ना कहलाएं, मगर चोर यानी वजीर तालेमंद ने ये सोच कर कि अगर मैं इसे छूऊंगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, थैले के अंदर हाथ डालने के बाद भी लोहे के टुकड़े को छूने से इजतिनाब किया। उसने अपना हाथ साफ रखा और इस तरह अपनी चोरी का सबसे बड़ा सबूत खुद पेश कर दिया। वजीर का सर शर्म से झुक गया और उसने फौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी तलाशी लेने पर आसमानी हीरा उसके कमरे से बरामद हो गया। बादशाह आजम बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और पूरी सल्तनत के सामने ऐलान किया कि आज नूर सुल्ताना ने साबित कर दिया कि तलवार और दौलत की ताकत आर्जी होती है, मगर अकल और समझदारी की ताकत हमेशा रहती है। वजीर तालेमंद को उसके जुर्म की सज़ा मिली। फारिस में फिर से आसमानी हीरे की रोशनी फैल गई और खुशहाली वापस आ गई। उस दिन के बाद शहजादी नूर की अकल और दानाई की कहानियां दूर दूर तक सुनाई देने लगीं और लोग ये जान गए कि एक अक्लमंद शहजादी 1000 बहादुर सिपाहियों से बेहतर हो सकती है। ताकत और दौलत से ज़्यादा अकल और हिकमत कीमती है। मुश्किल वक्त में हमें घबराने के बजाय समझदारी से सोचना चाहिए।